जब भी हम आदर्श प्रेम की बात करते हैं तो सबसे पहले श्री राम और माता सीता का नाम आता है। लेकिन एक अनकही प्रेम कथा ऐसी भी है जिसके बिना रामायण मुमकिन ही नहीं हो पाता। पत्नी का इंतजार, पति का संकल्प और दोनों का अटूट प्रेम। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये कहानी है लक्ष्मण और उर्मिला की। लेकिन अक्सर लोग लक्ष्मण जी की आलोचना करते हैं ये कहकर कि उन्होंने भाई की सेवा के लिए अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। उनकी प्रेम कथा का पूरा सत्य जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो भगवान विष्णु के अनंत सेवक स्वरूप हैं, और उर्मिला को नाग लक्ष्मी का रूप माना जाता है, जो शेषनाग की दिव्य संचारिणी है। लक्ष्मण और उर्मिला के पावन संबंध को धरती पर शेषनाग और नाग लक्ष्मी का पुनर्मिलन माना जाता है। उर्मिला मिथिला के महाराज जनक और रानी सुनैना की पुत्री तथा माता सीता की छोटी बहन थी। राजकुमारी उर्मिला सौंदर्य के साथ साथ विद्या और कला में भी निपुण थी। दोनों की पहली भेंट तब हुई जब लक्ष्मण श्री राम के साथ मिथिला में माता सीता का स्वयंवर देखने आए थे। सभा में सबकी दृष्टि शिव धनुष पर थी, लेकिन लक्ष्मण की दृष्टि उर्मिला के तेज और सौम्यता पर ही ठहर गई। श्री राम के स्वयंवर जीतने के बाद राजा दशरथ मिथिला आए और एक अच्छे पिता की तरह उन्होंने लक्ष्मण के मन में उर्मिला के प्रति भाव को बिना कहे ही समझ लिया। परंपरा के अनुसार पहले श्री राम और मां सीता, फिर भरत मांडवी और उसके बाद लक्ष्मण उर्मिला और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का विवाह निश्चित हुआ। और मिथिला तथा अयोध्या का संबंध और भी सुदृढ़ हो गया। लेकिन विवाह से पहले ही लक्ष्मण और उर्मिला के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हुआ, जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा तय कर दी। लक्ष्मण ने उर्मिला से स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके लिए सबसे बड़ा कर्तव्य अपने भाई श्री राम की सेवा है। उर्मिला ने बिना किसी संकोच के वचन दिया कि वह कभी भी उनके कर्तव्य के मार्ग में बाधा नहीं बनेंगी। समय के साथ दोनों का संबंध गहरे प्रेम में बदलता चला गया। ऐसा प्रेम जो आगे चलकर बलिदान के रूप में युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। अब हम अपने मुख्य प्रश्न पर आते हैं। जब माता सीता श्री राम के साथ वन गईं, तो ये प्रश्न उठता है, लक्ष्मण उर्मिला को साथ क्यों नहीं ले गए? इसके पीछे एक विशेष कारण था। आइए जानते हैं। जब अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, तभी आदेश आया कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। जैसे ही लक्ष्मण ने ये सुना, उन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया। उन्होंने कहा, भैया, जहां आप जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा। श्री राम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण का संकल्प अडिग था। जब उर्मिला को पता चला कि लक्ष्मण वन जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, यदि आप जा रहे हैं तो मुझे भी साथ ले चलिए। तब लक्ष्मण ने उन्हें समझाया, वन का जीवन कठिन है। मेरी पूरी शक्ति राम भैया और भाभी की रक्षा में लगेगी। तुम यहीं रहकर पिता और माताओं की सेवा करो। अयोध्या में तुम्हारा कर्तव्य भी उतना ही महान है। उर्मिला ने कहा, लेकिन मेरा धर्म तो आपके साथ रहना है। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, और मेरा धर्म तुम्हें सुरक्षित रखना है। यदि तुम साथ रहोगी तो मेरा मन बढ़ जाएगा। मुझे पूर्ण निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाना है। कुछ क्षणों के मौन के बाद उर्मिला ने आंसुओं के साथ कहा, मैं यहीं रुकूंगी। उस दिन राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए निकल गए और उर्मिला अयोध्या में रह गईं। लेकिन उनका त्याग भी उस वनवास का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया। दूर रहकर भी उर्मिला ने लक्ष्मण के वनवास के समय पूरा सहयोग दिया। वो कैसे? इसका उत्तर रामायण की सबसे अनोखी गाथा में मिलता है। वनवास की पहली रात थी। राम और सीता विश्राम कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जागते रहे उनकी रक्षा के लिए। उसी रात निद्रा देवी उनके सामने प्रकट हुईं। तब लक्ष्मण ने उनसे प्रार्थना की, देवी, मुझे 14 वर्षों तक निद्रा से मुक्त कर दीजिए, ताकि मैं दिन रात अपने भाई राम
और भाभी सीता की रक्षा कर सकूं। लक्ष्मण की भक्ति से प्रभावित होकर निद्रा देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन एक शर्त रखी। प्रकृति का नियम था कि आपकी जगह की नींद किसी और को लेनी होगी, और जैसे ही वनवास समाप्त होगा आपको तुरंत गहरी निद्रा में जाना पड़ेगा। बिना किसी विचार के लक्ष्मण बोले, देवी, ये भार मेरी पत्नी उर्मिला उठाएंगी। जब निद्रा देवी ने यह बात उर्मिला को बताई तो उर्मिला ने सिर झुकाकर कहा, मुझे मेरे पति के हिस्से की 14 वर्षों की निद्रा दे दीजिए, ताकि वे पूरे वनवास में बिना थकान अपना कर्तव्य निभा सकें। और फिर 14 वर्षों तक उर्मिला दिन रात निद्रा में रहीं, और इसी अद्भुत त्याग को उर्मिला निद्रा के नाम से जाना गया। 14 वर्षों के बाद जब वनवास समाप्त हुआ और सभी अयोध्या लौटे और राज्याभिषेक का शुभ दिन आया, जिसका लक्ष्मण को सबसे अधिक इंतजार था, लेकिन इससे पहले एक मिलन होना बाकी था। लक्ष्मण सबसे पहले उर्मिला के कक्ष में पहुंचे और प्रेम से उनको जगाया। वो 14 वर्षों के विरह से जागीं और लक्ष्मण को देखकर उर्मिला की आंखों से आंसू बह निकले। ये उनके प्रेम, विश्वास और प्रतीक्षा की जीत थी। लक्ष्मण कुछ कह पाते उससे पहले ही निद्रा देवी के बताए नियम के अनुसार वे स्वयं गहरी निद्रा में चले गए। इसी कारण जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, लक्ष्मण वहां उपस्थित नहीं थे। वह क्षण उर्मिला ने अपने पति के लिए और अपने पति की जगह राज्याभिषेक देखा। आज भी लक्ष्मण और उर्मिला का प्रेम केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं है। मिथिला क्षेत्र, विशेष रूप से जनकपुर, नेपाल और उसके आसपास के मंदिरों में उर्मिला को त्याग और तपस्या की देवी के रूप में पूजा जाता है। उनका प्रेम शब्दों में नहीं, निर्णयों में दिखाई देता है। न कोई शिकायत, न कोई अपेक्षा, केवल धर्म, समर्पण और एक दूसरे के लिए चुपचाप दिया गया बलिदान। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। आप और कौन सी कहानियां विस्तार से सुनना चाहते हैं, यह कमेंट में बताएं और अयोध्या एस्ट्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।